Hello everyone, I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES Institute of Technology, गाजियाबाद। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्ट्रेन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रेस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया था, फोर्स लगाने से कैसे स्ट्रेस में चेंज होता है और कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेस डेवलप होती है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेन कैसे डेवलप होती है और कितने टाइप्स की स्ट्रेन होती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन की बात करते हैं कि स्ट्रेन होती क्या है। ये हमारे पास एक बॉडी, इस बॉडी पर जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इसकी डायमेंशंस चेंज हो गई। ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो गई और इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुई थी वो हमने कैलकुलेट की सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगाया और उसकी डायमेंशंस में चेंज आया, पहले इसकी डायमेंशंस थी एल, उसके बाद लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई एल प्लस डेल एल, एल प्लस डेल एल डैश। मीन्स जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी इस लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और इसकी डायमेंशन से थिकनेस डिक्रीज होती जाएगी। तो फोर्स लगाने की वजह से एक डिफॉर्मेबल बॉडी की डायमेंशंस में कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, change in dimension to the original dimension, जब मैंने इसके अंदर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद इसकी डायमेंशंस में चेंज हो गया, सो यहाँ पर मेरी एक स्ट्रेन डेवलप हो गई और जो स्ट्रेन डिफाइन हुई वो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ई और एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। ये हमारी कोई स्ट्रेन। स्ट्रेन को भी हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहले हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। चेंज इन डायमेंशन, अगर डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो यूनिट mm में होगी। टू दी ओरिजिनल डायमेंशंस, इसकी यूनिट भी हमारी mm में होगी। सो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप से कह देते हैं कि mm पर यूनिट लेंथ, जितना mm चेंज हुआ यूनिट लेंथ की वजह से वो हमारा स्ट्रेन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन को 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। मेनली हमने स्ट्रेन को 4 टाइप से क्लासिफाई किया है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, second one is lateral strain, third one is volumetric strain, fourth one is shear strain. तो स्ट्रेन को मेन 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया। लॉन्गिट्यूडनल, इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन, और इसे प्राइमरी स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन जो होती है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रेन। अब जो ये लीनियर स्ट्रेन होती है, ये लीनियर स्ट्रेन 2 टाइप की होती है, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन। सबसे पहले हम चारों टाइप की स्ट्रेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फर्स्ट क्लासिफिकेशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ L, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया P। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये फोर्स है हमारा टेंसाइल नेचर का। जब टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाएंगे और वो उस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और अदर डायमेंशंस उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ एक स्ट्रेस डेवलप होगी जो होगी P/A। और अगर कोई भी स्ट्रेन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डेवलप होती है तो उस स्ट्रेन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। कोई भी ऐसी स्ट्रेन जो उसी डायरेक्शन में डेवलप हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। जैसे P फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, X डायरेक्शन में। अब जब X डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेन डेवलप होगी तो वो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी या लीनियर स्ट्रेन होगी। क्लियर, ये समझ में आ गया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी और वो हमारी प्राइमरी स्ट्रेन होगी। यहाँ पर हमारी प्राइमरी स्ट्रेन, फोर्स लगा हुआ है एक्स डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में क्या है इसकी लेंथ। इंक्रीज किस में होगा, लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से स्ट्रेन का फॉर्मूला आया, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल। क्लियर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड क्लासिफिकेशन अगर इसी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में देखें 2 टाइप की होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया हुआ है वो फोर्स टेंसाइल नेचर का है तो यहाँ जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेन होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया हुआ है वो फोर्स हमारा कंप्रेसिव नेचर का होगा तो वहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो स्ट्रेस हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी और वो जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो स्ट्रेन हमारी
कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। और कंप्रेसिव स्ट्रेन कैसी आएगी? नेगेटिव, क्योंकि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ, और फाइनल लेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। जब फाइनल लेंथ डिक्रीज हो रही है तो जो कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेन होगी यहाँ पर वो हमारी नेगेटिव होगी। यहाँ जो स्ट्रेन है टेंसाइल, और यहाँ जो स्ट्रेन है ये है कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दो टाइप की हो गई। उसके बाद आती है लैटरल स्ट्रेन, नंबर 2 क्लासिफिकेशन। लैटरल स्ट्रेन, अब देखते हैं यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। एक्स, वाई एंड जेड। इस 3D ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा हुआ है एक्स डायरेक्शन में। P, और ये फोर्स लिया है मैंने टेंसाइल नेचर का। लेंथ L, विड्थ B, थिकनेस T। इसकी डायमेंशंस मैंने लिए L, B, T। इस फोर्स की वजह से अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज होगी, थिकनेस डिक्रीज होगी। मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है वो डायमेंशन तो इंक्रीज होगी और अदर डायमेंशंस मेरी सभी डिक्रीज होंगे। अगर मैं वाई डायरेक्शन में लगा दूं फोर्स तो थिकनेस इंक्रीज होगी, अदर दोनों डायमेंशंस डिक्रीज होंगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है और जो फोर्स टेंसाइल नेचर का है वो इंक्रीज करेगा, अगर वो फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है तो वो फोर्स हमारा डिक्रीज करेगा। अब बात कर रहे हैं हम लैटरल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब था कि डायरेक्शन इन दी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर डायरेक्शन थी। अप्लाइड फोर्स से अदर जो डायमेंशंस बनती हैं वो थी लैटरल डायमेंशंस। चेंज इन लैटरल डायमेंशंस टू दी ओरिजिनल डायमेंशंस आर कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। अगर हम लैटरल स्ट्रेन की बात करें, ई लैटरल इज इक्वल टू चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, और वी कैन से चेंज इन थिकनेस टू दी ओरिजिनल थिकनेस। लीनियर डायरेक्शन से अलग, या जहां हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहां हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन से अलग जो दोनों डायरेक्शंस होंगी उनकी डायमेंशंस में जो चेंज होगा वो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस हमारी लैटरल स्ट्रेन हो जाएगी। नंबर 3 क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट देखा था यहाँ पर। इस 3D ऑब्जेक्ट में लेंथ, विड्थ, थिकनेस तीनों में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। लेंथ इंक्रीज हो रही थी, विड्थ डिक्रीज हो रही थी, थिकनेस डिक्रीज हो रही थी, तो डायमेंशंस में चेंज हो रहा था ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब जब अलग अलग डायमेंशंस में चेंज हुआ तो उसके ओवरऑल वॉल्यूम में भी कुछ चेंज हुआ। जब डायमेंशंस इसकी चेंज हुई हैं तो उसके ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी चेंज हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वॉल्यूम में जो चेंजेज आते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे, ई वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये डिफाइन करेंगे हमारे
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो गई। लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशन, थिकनेस जो भी चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्थ और लास्ट, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके नाम दिए हुए हैं मैंने A, B, C, D। A, B एंड को मैंने इसके फिक्स कर दिया, A, B एंड इसका फिक्स कर दिया। इसके फ्री एंड D पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया P। अब P लगाने से क्या होगा, ये डायमेंशन शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, जैसे ये शिफ्ट हो गई है ऐसे ये शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। तो इसके टेंजेंट में जितना चेंज आया, ये जो चेंज आया है इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। जितना इसके टेंजेंट में चेंज आया यही हमारा शियर स्ट्रेन है। चेंज इन राइट एंगल, जितना राइट एंगल में चेंज आया वो हमारा शियर स्ट्रेन है। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेन जो डिफाइन होगी, शियर स्ट्रेन वो होगी फाई। वैसे एग्जैक्टली 10 फाई होती है और फाई की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए 10 फाई इक्वल टू हम सिंपल फाई लिख देते हैं। अगर ये चेंजेज डी डैश, ये सी डैश, अगर यहाँ से 10 फाई का फॉर्मूला देखूँ मैं, 10 फाई इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू आ जाएगा सी सी डैश अपॉन बी सी। ये हमारी शियर स्ट्रेन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन में हमने 4 टाइप की पढ़ी है। लॉन्गिट्यूडनल वो होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है उसी डायरेक्शन में जो डायमेंशंस में चेंज आता है वो लॉन्गिट्यूडनल। सेकेंड आया था हमने लीनियर लेटरल वो होता है लॉन्गिट्यूडनल से अलग जो डायमेंशंस बचती हैं उनमें जो चेंजेज होते हैं वो लेटरल होता है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल सभी डायमेंशंस में जो चेंज होता है और उसकी वजह से जो वॉल्यूम में नेट चेंजेज आते हैं वहाँ जो स्ट्रेन डेवलप होती है वो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड शियर स्ट्रेन, चेंज इन राइट एंगल या टेंजेंट ऑफ द बॉडी, वो हमारा शियर स्ट्रेन होती है। तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों पढ़े, उनके क्लासिफिकेशन पढ़े। नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉइजन्स रेशो क्या होता है और हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।